नमस्कार। आरिफ फाउंडेशन के द्वारा नारकुलडंगा से राजा बाजार मोड़ तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई लव बोलने और लिखने पर योगी सरकार की नापाक कोशिश के विरोध में एक रैली निकाली गई। एक्चुअली आरिफ फाउंडेशन का ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि जब दुनिया में विवादों के बात छिड़ी जाती है और ख़ास करके हमारे मुसलमान को हमेशा टारगेट किया जाता है। कभी आप गाँव के लेके देख ली, गाय को मारने का गाँव हत्या के ऊपर किया जा रहा है, कभी रास्ते में दाढ़ी के लेके ट्रेन में मार दिया जा रहा है, कभी किसी चीज़ पर मार दिया। मुसलमान को हर जगह पर टारगेट किया जाता है। तो हमारे उन प्रधानमंत्री जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको मुसलमान से ही क्यों इतना प्रॉब्लम है? मुसलमान जो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद में अपना हर एक रोल मॉडल अदा किया, हर तरह से अंजाम दिया गया। रही बात जब हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पर गुस्ताखी किया जाता है, तो हम सब मुसलमान चुप रहने वालों में से नहीं है। तो ये जो फाउंडेशन है, जो एक छोटी छोटी फाउंडेशन होता है, हर तरह से एक ऑर्गेनाइज करते हैं कि आई लव मोहम्मद बोलने पर रोक क्यों किया जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जब आप लोग पवित्र यात्रा जो निकालते हैं, आप जो रास्ता में जो निकालते हैं, उसमें नाच गाना बैंड बाजा के साथ में कवि यात्रा, ऊपर से सीएम मोदी फूल बरसाता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपको क्या अपरजती हो रही है कि आपने मासूम बच्चे के ऊपर में अरेस्ट करने की साजिश अता कर दी आपने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, कहीं कानपुर में भी एक मजलिस था, उस मजलिस में भी आई लव मोहम्मद बोलने, तो ऐसा देखा जाता है कि जब हम लोग एक छोटा छोटा वार्ड में जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है आई लव नारकुलडांगा, आई लव कोलकाता, आई लव वेस्ट बंगाल। तो ये सब भी तो नुकसान होना चाहिए, इसके ऊपर में एफआईआर होना चाहिए। जो भी इस व्यक्ति को आई लव बोल रहा है, तो आर्टिकल 19A में हम लोगों को साफ साफ बोला गया कि हर एक धार्मिक अपने अपने हुकूक अपने अपने धर्म को आराम से प्यार से अमन और शांति के साथ में प्रचार कर सकते हैं। तो हम लोगों का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम लोगों के नबी है, जो इस्लाम को फैला है पूरे दुनिया में, तो हम लोग एक बात बता देना चाहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और गुस्ताखी को अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, तो इंशाअल्लाह करबला बनने में देर नहीं लगेगा, करबला बनने में देर नहीं लगेगा। हाँ, इस एहतियात के जरिए यही पहुंचाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और योगी सरकार को कि मुसलमान खामोश नहीं है। मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए हर एक काम को अंजाम देना चाहता है। वो कभी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया है। तो आप मुसलमान को गुमराह मत समझिए, मुसलमान को डरपोक मत समझिए। अभी एक तरफा एक कोना मुसलमान नहीं निकला है। नेपाल को उठाकर देख लीजिए, सरकार का क्या को उठा कर देख लीजिए। जब अमन को छेड़ने की साजिश किया जाएगा, तब तक अवाम जागरूक रहेगा और पूरे हिंदुस्तान में अवाम मिल के आपको उसकी कुर्सी की आपको औकात दिखा दी जाएगी। कानपुर के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आई लव मोहम्मद बोलने पर कानपुर के लोगों को 25 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। इसके जुल्म पर एहतियाज यहाँ किया जा रहा है और यहाँ राजा बाजार में ये एहतियाज नाम हो रहा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाए। मोहम्मद के रोकने पे बात हुई है, कल नमाज कुरान पता नहीं क्या क्या रोकना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन हमें एक जब हो जाएंगे, इनकी औकात दिखाएंगे। और जो सेकुलर माइंडेड है, हिंदुस्तान के संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, वो हर मजहब का इस्तेमाल करती है, हर मजहब को इज्जत देती है और हम भी उनकी इज्जत करते हैं। योगी जी ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वही नारा आप भी बोलना चाह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी सेकुलर का नाम लिया है क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये धर्म की राजनीति से नहीं चलती। लेकिन हम इसके निंदा करते हैं कि मोहम्मद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और हम अपनी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और हम ये शान से कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह पाक।
इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता, आप बताइए, कभी मुसलमानों ने ये एहतजाज किया या किसी के नाम पे FIR किया कि जय श्री राम मत बोलो? ये जय श्री राम का नारा वो उनका मजहबी नारा है, वो दे सकते हैं, तो हमें आई लव मोहम्मद बोलने में भी रोक नहीं लगानी चाहिए। और ये जो रोक लगा रहे हैं, इनके रोक लगाने से कुछ नहीं होता। हम अपनी मोहम्मद के लिए अपना खून भी बहा सकते हैं। हमारा ईमान मोहम्मद है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान, हम उनका उम्मती है, हम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो हम लोग जान भी देंगे उसके लिए इंशाअल्लाह ताला।